देखिए दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग। देखिए दोस्तों, एक कक्षा में चाय और दूध पीने वाले छात्रों की संख्या का जो अनुपात है वो 8:5 है और यदि उनकी संख्या 65 है तो दूध पीने वाले की संख्या बताइए। तो अगर ये कुल पूछे चाय और दूध की संख्या लिख ली अपने 8:5। अब कुल संख्या कितनी है? 65 है और इन दोनों का 8 और 5 का योग कितना है? 13। तो 13 बराबर कितना? 65। 13 का 13 5 65। एक अनुपात का मान 5 हो गया। एक अनुपात का मान कितना हो गया अपने पास? 5 हो गया। तो अब अपनों को निकालना है, ये पूछ रहा है कि दूध पीने वाली संख्या। दूध पीने वाली संख्या कितनी? 5 है। तो 5 और 5 कितना होगा? 25। तो 25 कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन राइट आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन देखिए। एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है और दिन भर में कितनी घास खाएगा? कितनी जगह की घास खाएगा? अब ये क्या है कि घोड़ा, तो घोड़े को बांधते हैं अपन, तो घोड़े को जैसे मान लो कि यहाँ बांध दिया, तो वो क्या है कि ये रस्सी अपनी है 28 मीटर है ना। अब क्या है, दिन भर वो इससे चढ़ता है तो इतनी जगह घास खाएगा। तो ये क्या है कि वृत्ताकार घास खाई उसने, किसी कहीं वृत्त के आधार की घास खाई। वो यहाँ बंधा है, केंद्र पे बंधा है और इतनी ये लंबी रस्सी है, तो इतनी जगह की वो घास खाएगा। तो ये क्या हो गया? पूरा वृत्त हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर वर्ग, और पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू आर का मतलब होता है त्रिज्या। ये त्रिज्या हो गया 28 इंटू 28/1/1। 7 चौक 28, 22 चौक 88। तो ये 88 में से 28 का गुणा कर दे अपन, ठीक है। तो 8 × 64 का 4 असला 6, 8 × 64 और 6 70, 2 8 16, 6 असला 1, 2 8 16 ने 17, 4 6 7 14, 4 असला 1 ने 2, 2464 2464 वर्ग मीटर जगह की वो घास खाएगा, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या कम ज़्यादा हो सकती है, ध्यान रखना। अब अगला आता है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन बराबर 20 लाख। 1 मिलियन में 20 लाख होते हैं, याद रखना। 1 के में कितने हज़ार? देखो 1 के बराबर कितने हज़ार? 1 के में कितने हज़ार? तो 1000। 1000 होते हैं। 1 के में 1000 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है, तो उनके व्युत्क्रमों को ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग और गुणनफल। योग क्या होता है? मान लें संख्या ए और दूसरी संख्या कौन सी है? अपने पास बी है ना। तो अब योग, तो a/b, देखो योग का क्या होगा? a + b और गुणनफल a × b। अब योग कितना है? तो योग की कह रहा है 15 और गुणनफल कितना है? 56, ठीक है। अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब 1/a + 1/b। तो लघुत्तम लेंगे तो ए भी आएगा, ए का भाग दिया तो बी कट जाएगा, और बी का भाग देंगे तो बी कट जाएगा, ए बचेगा। तो a + b/a/b। तो a + b का मान कितना है? 15/56। ये इसका राइट आंसर होगा। 15/56 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1 है और गुणनफल 342 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब होता है a - b बराबर 1 और ए बी बराबर 342। अब ये 342 दे रखा है इसने। अब संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपने को ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो ऐसे संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखो, एक तो एक से तो पता नहीं लगता है। इन दोनों का गुणनफल,
यहाँ पे गुणनफल करेंगे तो a इंटू बी होगा, इससे मालूम पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 342 के अपन गुणनफल निकाल लेते हैं। 342 2 से लगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, फिर देखो 3 से लगाएंगे, 3 पंजो 15 और 3 7 21, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, 19 3 57 और 19 एकम 19। अब 2 3 6 3 18, 18 इंटू 19, ये इसके गुणनफल बने। देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 इंटू 19, 18 इंटू 19 ये। तो यहाँ पे अपना आएगा 18 गुणित 19। तो 18 और 19 दोनों का अंतर कितना आ रहा? 1 आ रहा। तो पहली संख्या अपनी 18 है, दूसरी संख्या अपनी 19 है। तो कह रहा संख्या पूछो, संख्या बताओ, संख्या अपनी 18 और 19 है। याद रखना, इस तरह से अपन संख्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/12, 9/15, 20/25 का लसाअ ज्ञात कीजिए। लसाअ का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ ऊपर वाली संख्या का तो लसाअ लो, लसाअ पूछा तो ऊपर वाली संख्या का लसाअ और नीचे वाली से का मासाअ, याद रखना। तो 3 9 20 का अपन लसाअ निकालेंगे, है ना, लघुत्तम समापवर्तक। तो 3 से लगाएं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 20 से ऐसे आ गए। अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 180। तो 180 तो लसाअ आ गया। अब मासाअ निकालेंगे, 12 15, देखो तो 12 का 15 में भाग लगाएं, 12 एकम 12, 3 बचा, इस 3 का फिर 12 में भाग लगाएंगे, 3 चौक 12। तो अभी 4 बचे, इस 4 का फिर 25 में लगाओ, 4 का नहीं, 3 से लगाने पे 0 होगा, इस 3 से लगाने पे 0 होगा। तो 3 का 25 में देंगे तो 3 8 24, 1 बचा और 1 का 3 में लगाएंगे, इस 3 में लगाएंगे तो 1 तिया 3, यानी कि 1। तो नीचे 1 लिख देंगे, तो 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 330 प्राप्त होते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अपने पास संख्या x है। अब x का 60% निकालो, में से अगर 60 घटा दिए तो कितने प्राप्त हुए? 330 प्राप्त हुए। अब 100/60, 100 गुणित 60/100 आ गया। ये 60 गुणा वाली संख्या उधर, तो 330 और 60 कितने? 390 हो गए और 100 गुणा में हो गए, बटा 60 नीचे आ गए। देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, 650। संख्या कितनी है अपने पास? 650 आ गई। तो वो संख्या कौन सी? 650। अब 16,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% दर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दर कितनी है? 5%। तो 5 बटा कितना आएगा? 100 आएगा। तो 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। तो 20 पर 1 रुपये का ब्याज, यानी कि 21 रुपये। 20 पे 20 21, 3 वर्ष से ना, तो 3 बार लिख के गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 21 21 441 इंटू 9,261, घटा दो। तो इसमें से घटाएंगे तो 1 6 2 1, 1261। अब ये 8,000 है, यहाँ है 16,000, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 हो जाएगा। तो 2 का गुणा यहाँ पे कर दें, तो 2 एकम 2, 2 चौक 12 का 2 हसला 1,
दो दूनी 4 ने 5 और 2 1 2, 2522 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2522। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।